सिंगर केके का आज मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 1 बजे वर्सोवा शवदाह गृह ले जाया जाएगा। बुधवार को कोलकाता से मुंबई लाया गया था पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पार्क प्लाजा हॉल में रखा जाएगा केके का पार्थिव शरीर। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। सिंगर केके की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। होटल की लॉबी में लड़खड़ाते दिखे केके। केके की तबीयत अचानक खराब होने पर शो के आयोजक उनको पैदल ही बाहर ले गए थे। होटल में अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े थे केके। केके की तबीयत बिगड़ने पर आयोजकों की लापरवाही भी आई सामने। अस्पताल पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का समय हुआ बर्बाद। केके को 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया था। कॉन्सर्ट के दौरान लगातार गर्मी की शिकायत कर रहे थे केके। पूरे लाइव कॉन्सर्ट के दौरान केके पसीना पोंछते और पानी पीते नजर आए। कॉन्सर्ट के दौरान बद इंतजामी भी नजर आई। भीड़ हटाने के लिए छोड़ा गया था धुआं। वीडियो आया सामने। कोलकाता के कॉन्सर्ट में केके के गाए गानों की लिस्ट आई सामने। हाथ में लिखी गई थी लिस्ट। सिंगर केके को कोलकाता में दी गई नम आंखों से श्रद्धांजलि। गन सल्यूट भी दिया गया। पंजाब के डीजीपी ने मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एसआईटी का पुनर्गठन किया। 6 सदस्यों की एसआईटी गठित की। मूसेवाला केस में पैरोल पर जेल से बाहर आए 2 गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा। हत्या में शामिल होने का शक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा बिश्नोई पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का भी आरोप। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने बताया जान को खतरा। कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को जंगल राज बताया। 2 दिन में 9 मर्डर। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी का समन 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल गांधी ने पेश होने के लिए ईडी से मांगा वक्त। इस वक्त भारत में नहीं विदेश में मौजूद है राहुल। ईडी के नोटिस पर कांग्रेस का निशाना। बदले की भावना का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए समन भेजा। राहुल सोनिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज। बोले कोई मुजरिम अपने आप को बेईमान नहीं बताएगा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे 10 सवाल। आप का पलटवार झूठे और फर्जी केस में फंसाया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। सत्येंद्र जैन को पद पर बने रहने का हक नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देने की मांग की। उन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को कुर्क किया। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ जांच जारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे सरकारी गवाह बने। सीबीआई कोर्ट से सचिन वाजे को मिली सशर्त माफी। हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के सभी 11 राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय। बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार निर्विरोध होंगे निर्वाचित। 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन हुआ निरस्त। बीएसपी ने राजस्थान के गवर्नर और स्पीकर को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों को वोट देने से रोकने की मांग की। जी किशन रेड्डी को कर्नाटक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का राज्यसभा प्रभारी बनाया गया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद पहली बार लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। नव संकल्प शिविर में लिया हिस्सा। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। कहा यह निराश होने का वक्त नहीं, जी जान से जुटने का वक्त। जातीय जनगणना करवाने वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। सीएम नीतीश कुमार बोले तय समय में पूरा होगा जातीय जनगणना का काम। तेजस्वी यादव ने कहा यह बिहार के लोगों की जीत है। हमने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जातीय जनगणना के हम विरोधी नहीं, मुसलमानों की भी जातीय जनगणना। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जातीय जनगणना को लेकर 3 आशंकाएं जताई। कहा देखना होगा किसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए। संजय जायसवाल ने कहा सीमांचल में अगड़े मुसलमान कहीं दूसरी जाति लिखवा कर पिछड़ों का हक नहीं मारें। जातियों के नाम पर भी सावधानियां बरतने को कहा। हार्दिक पटेल के शहर वीरमगांव में समर्थकों ने मोदी शाह के साथ हार्दिक के लगाए पोस्टर। बीजेपी में शामिल होने के लिए दी बधाई। सीएम योगी ने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कहा पीएम ने 2014 के बाद जो भी कहा वो करके दिखाया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान। 6 और 12 जुलाई को होगा मतदान। पहले चरण में 11 जिले और दूसरे चरण में 38 जिलों में होगा चुनाव। 11 जून तक दाखिल होगा नामांकन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के साथ की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई बैठक। बीजेपी की प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के खिलाफ पुणे में केस दर्ज। एक टीवी शो पर पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने एक नागरिक को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर को लेकर 3 जून को दिल्ली में होगी हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा होंगे शामिल। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर होगी चर्चा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा। कश्मीर में 90 का दशक लौट रहा है, कहा 16 कश्मीरी पंडित इसी साल मारे गए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर से एक पाकिस्तानी बोट समेत 7 लोगों को पकड़ा। अब सहकारी समितियां गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर कर सकेंगी खरीद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सीआरपीएफ में आदिवासी युवाओं को भर्ती के लिए छूट दी। विशाखापट्टनम में एक कंपनी के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग के कारणों का फिलहाल नहीं चल पाया पता। गुजरात के भरूच में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम। बाकी के 4 जिलों के बराबर मुआवजा देने की मांग। अयोध्या में एक प्रेग्नेंट महिला की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या की। पुलिस महिला टीचर के हत्यारों की तलाश में जुटी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली के हौज खास में किडनी रैकेट का पर्दाफाश। डॉक्टर सौरभ मित्तल, सरगना कुलदीप राय सहित 10 लोग गिरफ्तार किए गए। हौज खास के लैब में लोगों की जांच की जाती थी, जिसके बाद सोनीपत ले जाकर किडनी ट्रांसप्लांट होता था। किडनी रैकेट से जुड़े लोग 40 से 50 लाख में किडनी बेचते थे, जिसके बाद पैसों को आपस में बांट लेते थे। गरीब लोगों को बहला फुसलाकर निशाना बनाया जाता था, फिर उनकी किडनी निकालकर बेची जाती थी। पुलिस किडनी रैकेट की जांच में जुटी। मलयालम स्टार विजय बाबू से कोच्चि में पुलिस ने पूछताछ की। एक महिला ने लगाया है उन पर यौन शोषण का आरोप। केरल हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद दुबई से कोच्चि पहुंचे विजय बाबू। आज होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई। असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाएं गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। अमृतसर के खालसा कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुटों में बहस के बाद चली गोली, एक की मौत। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में दोनों गुटों में झड़प हुई। एक छात्र अस्पताल में भर्ती। भोपाल में 3 मंजिला इमारत गिरी। एक मजदूर की मौत, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। भोपाल के डीएम ने मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। रिकंस्ट्रक्शन के लिए मकान को तोड़ते वक्त हुआ था हादसा। सांसद साध्वी प्रज्ञा हादसे की जगह पर पहुंची, कहा लापरवाही की वजह से इमारत गिरी, जांच का दिया भरोसा। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध रूप से बनाए गए 7 फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। 55 करोड़ की जमीन कराई गई मुक्त। जोधपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, शव को कूड़े की गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर आई, जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में प्रीपेड पोनी सेवा की शुरुआत, घोड़े वालों को पहले ही मिल जाएगी रकम। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जश्न गुरेज की शुरुआत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में 1081 नए कोरोना के केस मिले। कोविड से जुड़ी तैयारियों में तेजी लाने की अपील की गई। दिल्ली में कोरोना के 368 नए मामले, संक्रमण दर 1.74%। मंकी पॉक्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार की विदेश से लौटे यात्रियों से अपील, बुखार या स्मॉल पॉक्स हो तो तुरंत जांच कराएं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, उत्तर भारतीय छात्र राज्य में फैला रहे हैं कोरोना। यूक्रेन की राजधानी कीव से मिल रहा है रूसी बम का जखीरा। बमबारी के दौरान नहीं फटे थे हजारों बम। यूक्रेनी सेना के बम स्क्वाड दस्ते ने 150 बमों को डिफ्यूज किया। अभी हजारों बम मिलने की आशंका। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र में युद्ध जारी। यूक्रेनी विमान रूसी सेना पर कर रहे हैं हमला। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के काफिले को तबाह किया। बमबारी का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों से बात की। देश के भविष्य के लिए सुरक्षा और विकास को बताया जरूरी। अमेरिका के टुल्सा में एक अस्पताल में कैंपस में फायरिंग, हमलावर सहित कई लोगों के मारे जाने की खबर। चीन के सिचुआन प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4 लोगों की मौत, 14 घायल। भूकंप में कई मकान तबाह हुए। भूकंप का केंद्र 17 किलोमीटर की गहराई में था। लीबिया के रेगिस्तान में तेल की पाइपलाइन फटने से बहा सैकड़ों गैलन तेल। प्रशासन तेल लीकेज को रोकने में जुटा। चिली की राजधानी सैंटियागो में छात्रों ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। प्रदर्शन करते नजर आए। फूड सप्लाई और बेहतर शिक्षा की मांग के मद्देनजर छात्रों का यह प्रदर्शन। मई में 1,41,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले मई महीने के मुकाबले 44% ज्यादा हुआ कलेक्शन। एचडीएफसी ने होम लोन पर बढ़ाया ब्याज, नई दरें 1 जून से लागू। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के इस्तीफे की खबर को जय शाह ने किया खारिज, कहा सौरव गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया। सौरव गांगुली ने भी इस्तीफे से किया इनकार, कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया। सौरव गांगुली ने ट्विटर पर किया भावुक पोस्ट, लिखा अब तक के समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद, आगे के सफर के लिए मांगा समर्थन। बीसीसीआई ने विमेंस आईपीएल की शुरू की तैयारी, मार्च 2023 में हो सकता है पहले सीजन की शुरुआत। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने 2 देशों के बीच T20 सीरीज को बंद करने की मांग की, कहा साल में 2 बार होनी चाहिए आईपीएल।
दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर की टीम इंडिया को सलाह, T20 सीरीज में नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करें हार्दिक या ऋषभ पंत, 6 ओवर में बनेगा 120 रन। टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर ने शुरू की नई पारी, गर्लफ्रेंड जया के साथ शादी के बंधन में बंधे। आगरा में दीपक घोड़ी पर सवार होकर शादी रचाने आए। दीपक क्रीम कलर की शेरवानी और जया लहंगे में नजर आईं। दीपक चाहर ने IPL 2021 में मैच के दौरान जया को किया था प्रपोज। साल भर की रिलेशनशिप के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधे। सम्राट पृथ्वीराज की विशेष स्क्रीनिंग में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, फिल्म की तारीफ की और लोगों से देखने की भी अपील की। अक्षय कुमार ने इतिहास पर लगाया सम्राट पृथ्वीराज को नजरअंदाज करने का आरोप, कहा पृथ्वीराज पर चंद लाइनें, मुगलों पर हैं कई चैप्टर। ड्रग्स मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने दी IIFA में शामिल होने की इजाजत। आईफा में जा सकेंगी। 2 जून से लेकर 5 जून तक अबू धाबी जा सकती हैं रिया।